देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो आध्यात्मिक क्रांति तो ला ही रहे हैं पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व में। उसके साथ-साथ जो एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित कार्य है क्योंकि अन्य संतों से बिल्कुल अलग हटके हैं और समाज में जो एक योगदान दे रहे हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, नेत्रदान, देहदान इत्यादि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बड़े ज़ोरों शोरों से भाग लेते हैं इस दान में, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा लेकर। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं, उनके शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। रक्तदान अभी देकर आए हैं ये लोग, सर्टिफिकेट भी इनको मिल चुके हैं, कुछ जो है लिक्विड डाइट दी गई है, केला भी दिया गया है इनको, जो अक्सर डॉक्टर लोग की सलाह पर किया जाता है और रक्तदान जो करते हैं उनके बाद इनको दिया जाता है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? मेरा संदीप दास है जी। संदीप दास हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? सर मैं 5-6 बार लगभग रक्तदान कर चुका हूँ। अच्छा, नाम कब लिया था आपने? मैंने 2013 में नाम दीक्षा ली थी सर। नाम दीक्षा लेने से पहले भी आप रक्तदान करते थे क्या कहीं पर? नहीं सर, उससे पहले कभी मैंने रक्तदान नहीं किया। कहीं नहीं किया? नहीं सर, कभी नहीं किया। तो ये प्रेशर है आपके ऊपर रक्तदान करना है या अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सिर्फ सत्य ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देते हैं। सत्य ज्ञान की क्रांति तो वो ला ही रहे हैं, साथ में हमें वो समाज सुधार के कार्य करने की भी प्रेरणा करते हैं। तो उनसे प्रेरणा पाकर ही मैंने रक्तदान देना शुरू किया है। ऐसी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी कि आप 5-6 बार रक्तदान कर चुके हैं? जी सर, बिल्कुल मैं 5-6 बार कर चुका हूँ और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे जैसे आदेश होंगे तो वो करते रहेंगे। ये बताइए, जो समागम होते हैं महीने में मतलब 2-3 महीने में एक होता है या साल में 5-6 समागम होते हैं, तो उन समागमों में ही आप रक्तदान करते हैं या कहीं मान लो किसी को बाहर ज़रूरत पड़ गई तो ऐसी कहीं पे आपके अंदर धारणा तो नहीं कि नहीं हमने तो आश्रम में खून देना है, बाहर नहीं देना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए चाहे कुछ हो जाए, ऐसा करते हैं? जैसे मान लो अभी आपने दिया, 3 महीने बाद किसी को दिक्कत होती है, 4 महीने बाद दिक्कत होती है और वो आता है हाथ जोड़ता है कि मुझे रक्त दे दीजिए, मेरी घरवाली बीमार है या कि किसी का घरवाला बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, XYZ किसी के साथ कोई घटना घटी है, तो उस समय क्या करेंगे आप, क्या देंगे? सर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हमने समागम में ये रक्तदान करना है। हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई दुर्घटना हो गई है या किसी को इमरजेंसी है तो हम उसको रक्तदान जहाँ पे भी हमें बुलाया जाएगा, हम रक्तदान करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है 2-3 महीने बाद, तो वो हम हमेशा तैयार रहते हैं देने के लिए। हमेशा तैयार रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील दास। कहाँ से सुनील जी? मछरौली से जी, बिलासपुर। अच्छा, मछरौली बिलासपुर। सर ये बताइए कि जो आपने देखिए, इनको सर्टिफिकेट भी सबको मिल चुके हैं, सुनील नाम है इनका और पिताजी का नाम जगमाल सिंह है। देखिए इन्होंने भी रक्तदान किया है। तो ये बताइए कि जब नाम लिया था तब से रक्तदान कर रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने दीक्षा नहीं ग्रहण की थी तब उस टाइम भी रक्तदान करते थे? सर उससे पहले भी दिया था एक दो बार, पर जब से यहाँ संत रामपाल जी के चरणों में आए हैं तब से ज़्यादा प्रेरणा होती है भी समाज सुधार के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि गुरुजी हमें यहाँ यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई ज़रूरत हो तो उसकी हम किसी भी प्रकार सहायता करें। देश हित में हो, समाज कल्याण में हो, किसी का रोग मुक्त करवाना हो, यानी कि खून की ज़रूरत हो या देहदान। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं कई आश्रमों में देहदान भी कर चुके हैं और रक्तदान तो महादान है और वो दान भी कर रहे हैं। ये बताइए सुनील जी, कह रहे हैं आप कि मैं पहले से रक्तदान करता आ रहा हूँ, पहले 2-3 बार कर चुका हूँ, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए उसके बाद ये प्रेरणा मुझे मिली है कि करना ही करना है ये। तो ऐसी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जो दी जाती है, भक्तों को अंदर भरी जाती है, बहुत ही अच्छी प्रेरणा, तो उसके विषय में क्या कहेंगे सर? समाज को क्या कहेंगे? सर हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि मानव की जो सेवा है वो सबसे पहले होनी चाहिए। तो हमें यही प्रेरणा परमात्मा कराते हैं कि जब हम जितना ये भी हमारे भाई हैं, अभी भटके हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाइन पे आएंगे, तो पहले इनकी सेवा करेंगे, इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तब ये हमारे साथ जुड़ेंगे। जात पात पूछे ना कोई, हर का वजह सो हर का होए। लेकिन आज हिंदुस्तान में जात पात बहुत चरम सीमा पे तो नहीं कह सकते, लेकिन पढ़े लिखे युवा हो चुके हैं, इस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। खून की बात की जाए
लाल खून सबके अंदर होता है। ये फिल्मों में भी बड़े डायलॉग लगते थे, तेरे अंदर भी वही खून है, मेरे अंदर भी वही खून है, तो क्यों अलग अलग, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग कहते हैं। लेकिन खून की बात की जाए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हिंदू मुसलमान या मुसलमान हिंदू एक हो पाएंगे इस चीज़ को लेकर? क्या संत रामपाल जी महाराज लोगों को एक कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे। जो उनका मिशन है उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। उनका धर्म एक इंसानियत है, मानवता है। उनके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। और परमात्मा ने सबको बनाया है। धर्म तो संसार ने, हम संसारिक जीवों ने बना रखा है। परमात्मा की नज़र में सब बराबर है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है। परमात्मा की नज़र में सब बराबर है। कितनी बार रक्तदान किया है आपने इससे पहले? भगत जी, अब से पहले मैं 10-12 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 10-12 बार? हाँ जी, रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। हर प्रेरणा किसने दी? ये प्रेरणा हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई है। और उन्होंने बताया है कि भाई जितना हम किसी का सहायता करेंगे उतना हमें अधिक से अधिक सहयोग मिलेगा परमात्मा की तरफ से। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारी अपने आप ही मदद मिलती है हमें। तो ये प्रेरणा हमारे गुरुजी द्वारा मिली है हमें। यहाँ पर एक सज्जन लेटे हुए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? ओमकार दास। ओमकार जी, आज रक्तदान कर रहे हैं आप, इससे पहले कितनी बार कर चुके हैं? इससे बार में 2 बार कर चुका हूँ, ये तीसरी बार है। तीसरी बार। क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि दास शब्द से ही पता चलता है आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और ये प्रेरणा क्या आपके गुरुदेव ने दी है? हाँ जी, हमारे गुरुदेव जी प्रेरणा देते हैं इस प्रकार की। क्या शिक्षा देते हैं? ये शिक्षा देते हैं कि जैसे कोई भी जरूरतमंद हो या किसी को दान करना चाहिए। और जैसे कोई कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा हो या किसी को जरूरतमंद को खून की जरूरत हो तो वहाँ पर देना चाहिए। मान लीजिए 4 महीने बाद किसी अन्य को ज़रूरत पड़ जाती है और उस टाइम समागम नहीं है, तो क्या आप बाहर खून देंगे? हाँ जी, जहाँ पे ऐसे कोई सूचना है कि वहाँ पर हम जाएंगे, खून देंगे। समागम में देते हैं, अगर बाहर कोई सूचित करता है आपको कि हमें ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे? हाँ जी, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। ये बहुत अच्छी प्रेरणा है। समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का, और समाज सुधार के साथ साथ समाज कल्याण में भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसा कि ये लोग कर रहे हैं। आइए ज़रा और बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार इधर दिखाएँ। ये रक्तदान शिविर है और यहाँ कुरुक्षेत्र सतलोक आश्रम में, और यहाँ पर जो बहुत सारी महिलाएँ हैं वो भी भाग ले रही हैं इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए। तो आइए, एक बहन जी यहाँ पर रक्तदान कर रही हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रजनी वर्मा जी। क्या नाम है? रजनी वर्मा। रजनी जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है क्या? नहीं जी। तो आप सतलोक आश्रम में आई हैं यहाँ पर, यहाँ का माहौल कैसा लगा? अच्छा है जी। अच्छा है। तो ये जो आप रक्तदान कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी बाहर कहीं रक्तदान किया है? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जी। फर्स्ट टाइम। बड़ी बात है, पहली बार शायद सतलोक आश्रम में आई आप, आपने नाम भी नहीं लिया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी से, यानी कि नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, और ये प्रेरणा आपको आज आते ही मिल गई। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? जैसे ये लोग काफ़ी दे रहे थे, देने के लिए, रक्तदान करने के लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष बैठे हुए थे, और बाहर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। आपने उनको देखकर यहाँ पर ये देने का, रक्तदान करने का मूड बना आपका, या फिर आप अपनी इच्छा से यहाँ पर? नहीं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं जी। हाँ जी। तो पहली बार आप ये रक्तदान कर रहे हो, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठे हुए थे जी, उनको देखकर इच्छा हुई कि खून दान। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर बैठे हुए थे, इनको लगा कि जब इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं और देश के लिए आगे बढ़ रही हैं, जन कल्याण के लिए अपना रक्तदान कर रही हैं, तो क्यों ना मैं भी इस जन कल्याण में एक हिस्से का भागीदारी बनूं। ये इन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली, और आज रक्तदान के लिए पहली बार जीवन में इन्होंने रक्तदान किया है। अच्छा, रक्तदान आज आपने किया है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग। डॉक्टर लोग कहते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, नहीं भी खून नया बनता है। हाँ जी, पता था आपको? हाँ जी पता। लेकिन हिम्मत आज बनी आपकी? नहीं, पहले भी कोशिश की पर टाइम नहीं लगा। टाइम ही लगा, आज टाइम मिल गया। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आज टाइम लग गया, पहले बहुत बार कोशिश की, लेकिन अब टाइम कैसे लगा है ये कहने प्रेरणा मिली, और टाइम भी था। धन्यवाद।